रानी जी का जो प्राकट्य है यहाँ पर किस प्रकार से हुआ? ये जो श्री जी विराजमान आप दर्शन कर रहे हैं, ये नाम सेवा श्री जी हैं। ये श्री हरिवंश महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र थे बंचन जी, उनके द्वारा सेवित हैं, है ना, सेवित हैं। ये नाम सेवा है, श्री जी का श्री अंग नाम सेवा, जो हमारा राधा वल्लभ महामंत्र है, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बंचन, वही महामंत्र श्री जी का श्री अंग है ना, और मुखारबिंद श्री जी का है। और यही जो आप देख रहे हैं, ये 4 जगह स्थापना करी है उन्होंने। तो एक तो यहाँ बादग्राम में दर्शन करेंगे आप, एक मानसरोवर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन मिलेगा आपको, और एक 2 वृंदावन के अंदर है, एक बड़ा रासमंडल बोलते हैं, एक छोटा रासमंडल बोलते हैं। तो वहाँ सेम श्री जी का विग्रह है, आप जो दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, वही सेम श्री जी वहाँ पे विराजमान है। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, नाम सेवा श्री जी है ना। तो जैसे मानसरोवर में दर्शन है, बिल्कुल उसी तरीके के दर्शन इस गांव बाद में भी हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का मंदिर। तो आप यहाँ पर अष्ट सखियों के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये अष्ट सखियाँ हैं, चित्रा सखी, चंपकलता, विशाखा, ललिता, हित संजनी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। तो सुदेवी, रंग देवी, इंदुलेखा और तुंग विद्या, इनके तो दर्शन आपने बरसाने में किए होंगे, और चित्रा, चंपकलता, विशाखा और ललिता। लेकिन ये जो हित संजनी है, ये यहाँ पर बंसी की अवतार मंदिर में विराजमान हैं। तो राधा कृष्ण जी यहाँ पर हैं, और बड़े ही सुंदर दर्शन आप अष्ट सखियों के यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो ये तारा महल है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर मंदिर है, और यहीं पर श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जन्मस्थली है। तो कल महाप्रभु जी का बहुत ही भव्य और आनंदित करने वाला भव्य उत्सव मनाया जाएगा। उस उत्सव में आप सम्मिलित हो सकते हैं एकादशी के दिन। तो बड़ा ही आनंदित करने वाला दिन आप सभी भक्तों के सामने आ रहा है। 27/4/2026 सुबह 6 बजे से ही उत्सव प्रारंभ हो जाएगा, जिसके आनंद आप सभी भक्तगण यहाँ आके प्राप्त कर सकते हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु जी की प्राकट्य स्थली में आज हम पधारे हुए हैं। ये स्थान है गांव बाग। यहीं पर श्री हरिवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ था। दिनांक होगा 27/4/2026। महाराज जी हमारे साथ में, जानते हैं किस प्रकार का ये उत्सव होता है और कैसा आनंद प्रतीत होता है जब ये श्री हरिवंश महाप्रभु जी का उत्सव मनाया जाता है। राधे राधे महाराज। क्योंकि हमारी वाणी में आया है कि रावल बाजी गोकुल बाजी, अब तो बधाई बाद में। रावल में राधा का जन्म हुआ, गोकुल में गोपाल जी का जन्म हुआ, बाद में बंसी का जन्म हुआ। बंसी भूतल में किस तरह से प्रकट हुई, उसका दर्शन यहाँ कराएगा। क्योंकि हमारे ये पीछे 3 मंदिर है। पहले मंदिर तो हरिवंश महाराज बाल रूप में, उनकी माता तारानी, उनके पिताजी ब्यासी महाराज। बीच में लिखा अर्सखिया मंदिर, लेकिन हम लोग दर्शन करते हैं सखी बैठती है 9 वर्ष जो वैष्णव ब्रह्मी, तो उन्होंने लिखा अर्सखी 9 सखी। क्यों? हमारे राधो संप्रदाय निकुंज की उपासना, निकुंज की उपासना में हर किसी का प्रवेश नहीं है। कोई प्रवेश करेगा तो सखी सहचरी के रूप में प्रवेश करेगा। हमारा रूपलाल जी का पद आया, उसमें लिखा है कि व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जिनको नाम ले तो दंपति रति पाइए। रास मध्य ललता जो प्रार्थना कीनी, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब दीनी। ललता ने प्रार्थना करी है राधा रानी से। राधा रानी के हाथ में श्री कृष्ण भगवान जो प्राणों से प्यारी बंसी। राधा जी कहा ने राधा बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा, नाम एक प्राण दो दे। हरिवंश महाप्रभु निकुंज में सखी रूप में उनका नाम पड़ गया है सजनी। वही बंसी ही यहाँ 550 वर्ष पहले हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुई, जिनको बोलते हैं बंसी के अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु जी। कल क्योंकि हमारे हरिवंश महाप्रभु जी का सोमवार को प्राकट हुआ था, कल भी सोमवार पड़ रहा है, इसलिए बड़े मतलब हम ये सोमवार को ही, इसलिए हरिवंश महाप्रभु जी का यहाँ प्राकट होगा सवेरे। प्राकट होने के बाद में उनका अभिषेक होगा। अभिषेक होने के बाद में 5:30 बजे मंगला होगी। मंगला के बाद में बधाई होगी। बधाई के बाद में फिर 7 बजे से यहाँ बंसी के, हमारे हरिवंश महाप्रभु जी कौन से बंसी के अवतार, बंसी के अवतार, इसलिए बंसी का यहाँ अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद में फिर उसके बाद में तारा महल में उनकी बधाई वगैरह होगी। फिर बधाई के बाद में फिर नाश्ता के बाद में फिर मतलब 12 बजे भोजन की व्यवस्था। इस तरह से कल का प्रोग्राम है। फिर 2 तारीख को हरिवंश महाप्रभु छठी पूजी जाएगी, और फिर उसके छठी पूजने के बाद 6 तारीख को हरिवंश महाराज जी का 10 ठन महोत्सव होगा, जिसमें फूल बंगला, सखियों का नृत्य समाज, वृंदावन से संत महात्मा आकर के मतलब ये समझो कि यहाँ प्रवचन करेंगे। और फिर रात को
ढाला ढालने का नाच होगा। उसके बाद में हमारे, क्योंकि और संप्रदाय में तो केवल आचार्य के दोई के मतलब समझो कि 1 हफ्ता 10 दिन दोई, लेकिन हमारे यहाँ हरिवंश महाप्रभु जी 40 दिन तक बधाई चलती है। हमारा समाज वगैरह गायन वगैरह ये 40 दिन तक चलता है हरिवंश महाप्रभु जी का। जी हम क्यों फिर हमारे ब्रज में 3 ही रसिक संत रहे, हरिराम व्यास विशाखा के अवतार, हरिदास जी ललता के अवतार, हरिवंश महाप्रभु जी बंसी के अवतार। कि हरिवंश महाप्रभु जी को बंसी के अवतारी बोलते हैं, हरिवंश महाप्रभु जी को प्रेम के अवतारी बोलते हैं, हरिवंश महाप्रभु जी रसावतारी बोलते हैं। क्यों कि प्रेम भी 2 तरह के होते हैं, लौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम। ये अलौकिक प्रेम है, इसलिए हरिवंश महाप्रभु जी को हमारे ब्रज में, और तो ये समझो वृंदावन को प्रकट करने वाले हरिवंश महाप्रभु जी, कार्तिक त्रयोदशी को हरिवंश महाप्रभु जी ने वृंदावन प्राकट किया था। ऐसे हमारे और संप्रदाय में तो केवल आचार्य हुए, कोई बिहार के, कोई बंगाल के, कोई मतलब राजस्थान के हुए, लेकिन हमारे हित हरिवंश महाप्रभु जी ठेठ ब्रजवासी, इसलिए उनका यहाँ कल जन्म स्थान है, जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और फिर दूसरी बात, हमारे ब्रज में है तो हम ब्रज की मतलब पहचान हमारे हरिवंश महाप्रभु जी की विशेष रूप से उससे उत्साह बनाई जाए। तो यही वो पावन वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए जब माता तारावती यहाँ से निकल रही थीं तो इसी ऊंची ठोर पर उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। उसी समय पर यहाँ पर महाराज जी किस प्रकार से वो कथा है, जब महाराज, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जी के माता पिता यहाँ आए थे, आने के बाद रात हो गई, कहीं रुक लो, तो यहीं रुके। रुकने के बाद में बैसाख मौनी एकादशी को हरिवंश महाप्रभु जी का यहाँ प्राकट हुआ। प्राकट होने के बाद में हरिवंश महाप्रभु जी 6 महीने के थे, जब पालने में झूल रहे थे। झूलने के बाद में उनके मुखारविंद से संस्कृत श्लोक निकले, और तो समझ नहीं पाया 6 महीने का बालक क्या बोल रहा, अच्छा घबरा गए। हरिवंश महाप्रभु जी के चाचा ताऊ करके 9 भाई थे। सबसे बड़े थे नरसिंह आश्रम, ज्योतिष के प्रचंड विद्वान। अरे ये तो संस्कृत श्लोक बोला, ये बोलते गए, इनके ताऊ जी लिखते गए, जिसका नाम है राधा सुधानिधि। 270 श्लोक हरिवंश महाप्रभु जी के मुखार में से निकला, जो हरिवंश महाप्रभु जी 6 महीने के थे। फिर यहाँ से हरिवंश महाप्रभु जी के माता पिता चले गए देवबन। देवबन में जाकर के विभिन्न प्रकार की लीला करने लगे। हरिवंश महाप्रभु जी पिताजी थे व्यास जी महाराज, अपनी प्रिया पीतम की सेवा करते थे। अपनी प्रिया की सेवा करके ठाकुर जी भोग लगाकर बाहर आए। ठाकुर जी प्रसाद पालेंगे तो हम भोग उसार लेंगे। और इधर बाहर की तरफ हरिवंश छोटे बालक से खेल लेते, किसी बालक को राधा बनाना, किसी बालक को कृष्ण बनाना। क्यों गोरे बालक को बनाया तो राधा, उसको तो बनाया कृष्ण, काले को कृष्ण बनाया था, उसको बनाया राधा। ऐसे करके लीला कर रहे थे। इनके पिता ने सोचा मेरे ठाकुर जी प्रसाद पा लिया होगा, अब मैं अपने मंदिर में जाकर भोग उसारूं। जैसे भोग उसारने के लिए अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि ठाकुर जी जगह थे प्रिया जी, प्रिया जी के ठाकुर जी। तो व्यास जी ने सोचा बुढ़ापे में दिमाग नहीं काम नहीं करता, इसलिए भूल में ठाकुर जी जगह ने प्रिया जी को विराजमान कर दिया होगा। प्रिया जी की जगह में ठाकुर जी, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं अपने अपराध को क्षमा याचता हूँ। क्षमा याचना करके मूर्ति की अल्लाह बल्ली करने लगे, तो अपने आप ही ठाकुर जी के ठाकुर जी आएंगे और प्रिया जी की जगह प्रिया जी। एक दिन श्री जी सपना दिया हरिवंश महाप्रभु जी को, तुम ऐसा करो, तुम्हारे निकट कुआं है, कुआं में मेरे विग्रह है, उस विग्रह को निकाल ला, स्थापना करो। तो हरिवंश महाप्रभु छोटे से बालक संग खेल रहे थे, खेलते खेलते कुआं में कूद गए। हरिवंश कुआं में कूद गए, हरिवंश कुआं में कूद गए, हल्ला मच लगा। थोड़ी देर में विग्रह निकाला है, उस विग्रह का नाम है नवरंगी लाल। आज भी ठाकुर जी देवबन में विराजमान है, वो कुआं भी देवबन में। फिर हरिवंश महाप्रभु जी का विवाह जनेऊ हुआ, जनेऊ होने विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में बैराग आया, संसार सागर, तो ऐसा ही है, चलो वृंदावन जाके भजन करेंगे। फिर श्री जी सपना दिया हरिवंश महाप्रभु जी को, तुम ऐसा करो, चेथला गांव चले जाओ, वहाँ आत्मदेव ब्राह्मण है, उनके पास 2 लड़कियां, 2 लड़की शादी करो, दहेज के रूप में विग्रह लाओ। जैसे हम वृंदावन में दर्शन करते हैं राघव लाल का, राघव लाल के पुजारी कौन थे? शंकर भगवान। शंकर भगवान कैलाश में राघव लाल की सेवा करते थे, उनके प्राण से प्यारी वस्तु थे। आत्मदेव ब्राह्मण शंकर भगवान की तपस्या करी, तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो। बोले आत्मदेव बोले आपके दर्शन हो गए, मुझे किस चीज़ की लालसा नहीं आए तो खाली नहीं जाऊँगा, अब ज़्यादा करें तो आपके प्राण से प्यारी वस्तु थे, उनके प्राण से वस्तु। राघव लाल वचनबद्ध हुए, राघव लाल आत्मदेव ब्राह्मण को दिए। आत्मदेव ब्राह्मण उसको चिथला गांव लाए, उनके सेवा पूजा करते थे, लाड दुलार करते थे। उनके पास 2 लड़की थी, लड़का कोई नहीं था। उनको एक ही चिंता सताती थी, लड़की तो शादी होने के बाद पढ़ाई घर चली आएंगी, लड़का हमारे पास कोई है नहीं, ये ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, कौन लाल लड़ाएगा। फिर हरिवंश महावीर पहुँचे, 2 लड़के शादी किया है और दहेज के रूप में राधव लाल उनको मिले। पहले वृंदावन ऐसा घनघोर जंगल था, कोई भी संत महात्मा भजन करने के लिए आता, नरवान डाकू की ऐसी दहशत थी, कोई संत टिकता नहीं था। फिर वृंदावन पहुँचे,
हरिवंश महाप्रभु जी एक पेड़ के नीचे तो राधा लाल को विराजमान किया है, एक पेड़ के नीचे सगिस्ती रहने लगे। उनके 5 भोग, 7 आरती, अष्टयाम सेवा से ब्रजवासी बड़े प्रभावित हुए। ब्रजवासी बोले आप तो यहीं रह करके भजन करो, हमको बड़ी सुख शांति मिल रही है, आप ऐसा करो ऊंची ठोर में खड़े होकर के ये समझो, ऊंची ठोर में खड़े होकर तीर कमान चलाओ, जहाँ तक आपकी तीर गिरेगी वहाँ तक भूमि आपकी होगी। फिर हरिवंश महाप्रभु से ऊंची ठोर में खड़े होकर तीर कमान चलाए। हमारी वाणी में जब तीर गिरा है उसका नाम आता है तीर घाट, इन लोगों ने उसका नाम रख दिया चीर घाट, इसलिए अस्सी चीर घाट तो श्रीगढ़ के पास में। फिर भक्तों को जिज्ञासा हुई मंदिर बन जाए, बोला सपना आया मंदिर तो बन जाएगा लेकिन बनाने वाला देख नहीं पाएगा। लोगों ने कहा भागा दौड़ी का मंदिर बनाए, पैसा भी लगाएं, देख नहीं पाए तो क्या फायदा, फिर लोग दूसरी जगह जाए मंदिर बनाए। फिर राजघराने में थे सुंदरदास कायस्थ, उनने प्रार्थना करी ऋषि जी से, सपना आया, बोला कि लाल पत्थर का मंदिर बनाओ और साल भर तो उत्सव का दर्शन करने के बाद में मर जाऊं, कोई चिंता नहीं। स्वीकार हुआ, लाल पत्थर का मंदिर बनाया गया, राधोलाल में विराजमान भये और साल भर के उत्सव के बाद में सुंदरदास कायस्थ पधा गए। फिर औरंगजेब बादशाह के समय मंदिर का तोड़फोड़ हुआ, फिर राधा वल्लभ लाल चले गए कामा में। 123 साल राधा वल्लभ लाल कामा में रहे और मदन मोहन जी चले गए करौली और गोविंद देव चले गए जयपुर। एक बार मंदिर खंडित होता था तो दोबारा उसमें इस समय जो नया मंदिर है उसमें राधालाल विराजमान है। पुराना मंदिर है लाल पत्थर का, उसमें हरिवंश महाप्रभु जी का चित्रपट विराजमान है। फिर हरिवंश महाप्रभु जी शिष्य थे नवलदास बैरागी, धर्म का प्रचार करते हुए कहाँ पहुँचे, जबलपुर गड़ा ग्राम, जहाँ सेवक जी महाराज रहते दामोदर दास जी, उनके मित्र थे चतुर्दास जी। भावमय प्रवचन हुआ, ऐसे दिव्य वृंदावन धाम है, ऐसे आचार्य हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी, हमारे इष्ट देव राधालाल बड़े प्रभावित हुए। हम भी वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जा करके गुरु दीक्षा लेंगे और कुछ दिन वृंदावन वास करेंगे। अपने संत तो अपने सत्संग करके चले आए और कुछ दिन के बाद में पता चला कि हरिवंश महाप्रभु जी का निकुंज वास हो गया। तो चतुर्दास ने कहा कि हरिवंश महाप्रभु जी नहीं रहते, उनके पुत्र होंगे, उनसे जाकर दीक्षा लेंगे, पुत्र नहीं होंगे तो उनके शिष्य होंगे उनसे। तो चतुर्दास वृंदावन आए, वृंदावन आकर के हरिवंश महाप्रभु जी के बड़े पुत्र थे बंचन जी, उनसे जाके दीक्षा लिया। और इधर जो सेवक जी महाराज थे गड़ा ग्राम में, न दृढ़ संकल्प किया मुझे दीक्षा लेनी है तो हरिवंश महाप्रभु जी लेनी है, अंत किसी से नहीं लेनी। उनके 3 हट बड़ी बुरी होती हैं, बाल हट, त्रिहट, योग हट। हट करके वहीं बैठ गए, वहीं जमुना जी प्रकट हुई, वहीं हरिवंश महाप्रभु जी प्रकट होकर के उनके कान में निज मंत्र दिया। और इधर ये समझो जो चतुर्दास जी गुरु दीक्षा लेकर के अपने जन्मभूमि आए, जन्मभूमि आकर के सेवक जी महाराज को सब वृत्तांत बताया। महाराज जी तो नहीं रहे, महाराज जी के बड़े लाला थे, हम उनको गुरु बना के आए, ऐसा गुरु मंत्र। तो सेवक जी महाराज को सुना, सेवक जी ऐसा मंत्र तो हमको दिया, अब वो महाराज जी यहीं प्रकट हो गए। ये बात सुन करके चतुर्दास जी को बड़ा आश्चर्य लगा, आश्चर्य के मारे रुका नहीं गया। फिर आए वृंदावन, वृंदावन आकर के गुरु जी को बताया, गुरु जी हमारे मित्र थे, ऐसे ऐसे मतलब मंत्र दिया जी। तो बंचन जी कहने लगे ऐसे भक्तों को तो बुलाओ, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, उसकी खुशी में भंडार लुटा दूंगा। और फिर उसके बाद में फिर जाके बोले कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी याद कर रहे हैं और आपका दर्शन करना चाहते हैं। आपको सेवक जी महाराज कहने लगे मैं उनका चरण रज भी नहीं हूँ, मेरे खुशी में कोई भंडार लुटाए उचित नहीं मान। ठीक है, गुरु पुत्र गुरु के समान होते हैं, आज्ञा कर रहे हैं, जरूर वृंदावन आऊँगा, लेकिन भेष बदल के आऊँगा। फिर सेवक जी महाराज वृंदावन आए, भेष बदल करके राघवलाल की सेवा कर रहे थे। राघवलाल की सेवा में थे बंचन जी, महापुरुष के लड़के महापुरुष। अरे सेवक जी तुम पीछे क्यों खड़े हो, सामने आके दर्शन करो। उन्हें सामने आके दर्शन किया है, उसके खुशी में उन्हें भंडार लुटा दिया। वहाँ से बड़े रासमहल पहुँचे, बड़े रासमहल में बड़का पेड़ है, वहाँ 3 दिन 3 रात भजन करते हुए वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और संप्रदाय में केवल आचार्य और इष्ट की 2 जय बोलती है, हमारा संप्रदाय में राधावलाल की जय, हेतु हरिवंश महाप्रभु जय। सेवक जी महाराज के हमारे सेवक में लिखा ने जो सेवक बने न जाने उसकी बात रसिक न माने। यहाँ तक कहा गया है कि स्वर्ग ही नहीं इच्छा ही न डरे, धरे धर्म वंश को, न मैं स्वर्ग की इच्छा है न मैं नरक से डरना। डाल डाल पात पात भटकने से कोई फायदा नहीं है, मुख्य जड़ में पानी देंगे, फूल फल पत्ता में अपने आप लगेगा। हमारी वाणी में कहा है कि रावल बाजी गोकुल बाजी, अब तो बताई बाद में। हरिवंश महाप्रभु यहाँ जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में उनकी जो नाल होती है, नाल इस कुटिया में गड़ी और फिर उसके बाद में कृष्णदास भावुक है, उन्हें बैठ करके भजन किया, ये उनकी भजन कुटिया। फिर उसके बाद में हरिवंश महाप्रभु यहाँ जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में बड़े बड़े संत रहे, बाबा गंगादास, पूरमदास, नारायणदास, लालदास, सिद्धदास, ऐसे संतों ने भजन साधना किया। उनकी समाधि है यहाँ पास में सरोवर है, सरोवर में कृष्ण बलराम ने आकर के स्नान किया और फिर उसके बाद उस सरोवर का नाम पड़ गया कृष्ण सरोवर। और हरिवंश महाप्रभु जी के बड़े पुत्र थे बंचन जी, उनने 4 जगह नाम सेवा स्थापना किया, एक यहाँ, एक मानसरोवर, एक बड़े रासमंडल, एक छोटे रासमंडल। हमारे सेवक बने कहा ना नाम बाणी जहाँ श्यामा श्याम था। तो आप भी इस उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। महाराज जी ने बड़ी ही सुंदर कथा आपको श्री हरिवंश महाप्रभु जी की पूरी कथा सुनाई। महाराज जी को बारंबार हम प्रणाम करते हैं कि इतनी सुंदर कथा उन्होंने एक सांस में ही सुना दी है पूरी। तो आप बहुत ही आनंद
प्राप्त करेंगे जब आप इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। तो उत्सव की तिथि क्या रहेगी महाराज जी? उत्सव 81 कल का दिन रहेगा और कल 27 अप्रैल 2026 है। तो जैसे ही आपको ये वीडियो मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना, जिससे जो भक्त इस उत्सव में सम्मिलित होना चाहे तो वो आ सके। यहाँ आने का पता है ग्राम बाद, और मथुरा और आगरा के बीच में रिफाइनरी के पास में ये गांव बाद पड़ता है। वहीं किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि श्री जी मंदिर जाना है तो आप यहाँ पर सीधे आ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बाकी